हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के एनसीईआरटी मैथ पढ़ेंगे और आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का। और आज हम लोग 7 नंबर से सवाल से आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, आपका 7 नंबर का प्रॉब्लम क्या है कि प्रूव दैट tan इन्वर्स 63/16 इक्वल टू साइन इन्वर्स 5/13 प्लस कॉस इन्वर्स 3/5। ठीक है, आप कैसे प्रूव करोगे? सबसे पहले देखो, आप LHS देखो क्या है आपका। सबसे पहले आप LHS देखो। आपका LHS क्या है भाई? ये देखो, आपका LHS है tan इन्वर्स 63/16, यही ना है। अब चलो आप RHS के तरफ आ जाओ और बड़े मज़े से समझो। आपका RHS क्या है? साइन इन्वर्स 5/13 प्लस कॉस इन्वर्स 3/5। ठीक है, आप सबसे पहले ये साइन इन्वर्स 5/13 को सपोज कर लो। आप इसको सपोज कर लो, साइन इन्वर्स 5/13 को आप ए से सपोज कर लो। ठीक है, अब देखो भाई, ये साइन इन्वर्स को आप इधर करो तो आपका क्या हो जाएगा? 5/13 इक्वल टू साइन इन्वर्स इधर आपका गया तो क्या हो गया? साइन ए हुआ ना। और ये अब फार्मूला क्या होगा? P/H होगा। अब देखो भाई, P आपका क्या हो गया? P आपका 5 है। P आपका क्या है? 5 है, क्योंकि P के सीधों में 5 है। और H आपका 13, ये P आपका 5, H आपका 13, तो आपका B क्या होगा? देखो, √H² माइनस P²। तो B आपका ये हो गया √H² माइनस P²। अब भाई आप बढ़ जाओ, H देखो आपका क्या है? 13 × 13 क्या हो जाएगा? 169 माइनस, और P का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 × 5 25। और आप 169 में 25 को माइनस करो तो 144, और इसका स्क्वायर रूट आपका 12 होगा। यहाँ तक तो आप ठीक हो। अब मेरे भाई, अब आप क्या करो, आपको यह ध्यान देना है कि आपको जो है ना, ये LHS जो है ये tan इन्वर्स 63/16 है। आपको tan इन्वर्स पुराना है, तो आप ये जो साइन ए आया है इससे आप क्या निकाल लो? tan ए निकाल लो। समझो ध्यान से, tan ए निकालो तो tan ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? P/B। और P आपका 5 है और B आपका 12 है। ठीक है, अब देखो भाई, आप इससे A निकालो। आप इससे क्या कर लो? A निकालो। क्या कर लोगे? A निकाल लो। तो A इक्वल टू क्या होगा? देखो, tan को इधर करोगे तो क्या हो जाएगा? tan इन्वर्स 5/12। आपका A निकल गया। समझिएगा ध्यान से। अब देखो, आपके पास जो ये cos 3/5 है, इसको भी आप सपोज कर लो। ठीक है, cos इन्वर्स 3/5 आप इसको B से सपोज कर लो। अब ध्यान से देखो, ये 3/5 है, ये cos इन्वर्स को आप इधर ले जाओ भाई, तो आपका क्या हो जाएगा? cos B होगा ना। और ये फार्मूला क्या होता है? B/H है। और B बोलो भैया क्या होगा? B आपका 3 होगा और H इक्वल टू क्या होगा? 5 होगा। आपने क्लास 10th में पढ़ा है, कंपैरिजन कर रहे हैं। ये ऊपर का ऊपर से और नीचे का नीचे से। B और H आपको मालूम हो गया तो P आप फटाक से निकाल लो ना। क्या होता है? H² माइनस B²। चलो भाई, H आपका क्या है? 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। और 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा। और 25 में 9 को जब आप माइनस करोगे 16, और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 4 होगा। अब आप बड़े मज़े से tan B निकाल लो। ठीक है, क्या निकाल लोगे? tan B बराबर क्या होता है? P/B।
यानी P बाय B आपका हुआ। चलिए P आपका क्या है भाई, P आपका निकला है 4, ठीक है, और B आपका 3 है। अब आप B निकालो तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan को इधर करोगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 4/3, ठीक है। अब भाई आप एक चीज़ देखो, आपका RHS जो है ये देखिए साइन इनवर्स क्या है 5/13 है, और यह A के इक्वल है, A के इक्वल है ना। अब देखो आपका यहाँ A इक्वल टू ये है, यहाँ भी देखो आपका A इक्वल टू ये है, तो ये देखो ये A आपका सेम है ना, A और A क्या आपका सेम है, तो आपका साइन इनवर्स 5/13 जो होगा वो tan इनवर्स 5/12 के इक्वल हो जाएगा। यानी इसके जगह पर आप क्या लिख दो, ये लिख दो, क्या लिख दोगे, इसके जगह पर आप लिख दो tan इनवर्स 5/12। क्यों लिख दोगे, क्योंकि ये साइन इनवर्स 5/13 A के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ भी देखो A इक्वल टू tan इनवर्स 5/12 है, तो ये A और A आपका सेम हो गया, इसीलिए आपका ये और ये इक्वल हो जाएगा, इसीलिए इसके जगह पर हम ये लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ प्लस है तो प्लस दे दो भाई, प्लस दे दो। अब देखो आप यहाँ cos इनवर्स 3/5 है, ध्यान से समझो, और आप इसको क्या सपोज किए हो, cos इनवर्स 3/5 को आप B से सपोज किए हो ना। और यहाँ भी देखो आपका B क्या आया है, tan इनवर्स 4/3, तो ये देखो B आपका सेम है, तो ये वाला और ये वाला आपका इक्वल होगा। यानी cos इनवर्स 3/5 के जगह पर आप क्या लिख दो, tan इनवर्स 4/3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। अब देखो आपका LHS ये है ना, और आपको RHS भी यही करके दिखाना है, तो आप एक फार्मूला जान रहे हो भैया कि tan इनवर्स x, ध्यान से समझो, और tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स, ठीक है, x प्लस वाई बाय 1 माइनस XY, ये फार्मूला होता है ना। अब देखो सबसे पहले आप क्या कर लो, x प्लस वाई निकाल लो। x आपका क्या है 5/12 है, और y आपका क्या है 4/3 है, ठीक है। एलसीएम तो आप जान रहे हो क्या हो जाएगा, 12 और 3 का 36, डिवाइड करो भाई 12 को 36 से 3, और 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा 15, प्लस 3 से डिवाइड करो 12 और 4 को इंटू करो तो 48 हो गया, और इस दोनों को प्लस कर दो तो क्या हो गया 63/36। अब x प्लस वाई निकल गया। अब आप क्या कर लो, 1 माइनस XY भी निकाल लो। 1 माइनस x देखो आपका क्या है, ये x आपका है 5/12, ठीक है, इंटू y आपका क्या है देखो 4/3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 5 और 4 20 हो जाएगा, और 12 और 3 क्या हो जाएगा 36। और हम आपको एक ट्रिक बताए हैं, ट्रिक से भी आप बना सकते हो, और अगर आप ऐसे करोगे तो आप इसका एलसीएम भी निकाल लो, ठीक है। चलो 36 और 1 का एलसीएम 36 हुआ, 1 से डिवाइड करो 36 और 1 से इंटू करो 36 होगा, माइनस 36 को 36 से डिवाइड करो 1 इंटू 20 क्या हो जाएगा 20। अब देखो 36 में जब आप 20 को माइनस करोगे तो 16/20 होगा, और इसको फिर कट करो, आप इसको कट कर दो, ठीक है। आप इसको 4 से कट करो और इसको भी 4 से कट करो, तो आपका हो गया 4/5। समझ रहे हो, आपका 1 माइनस XY भी निकल गया, ठीक है। चलो देखो भाई यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ देखो यहाँ 36 होता, चलो इस जगह देख लो, ये आपका क्या हो गया 36 में जब 20 को माइनस करोगे तो आपका 16 हो जाएगा, और नीचे आपका क्या होगा 36। इस जगह थोड़ा सा मिस हो गया था, क्योंकि 36 में 20 को माइनस करोगे तो 16 हो जाएगा और बाय 36 हो जाएगा, ठीक है।
अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपका फार्मूला इस तरह से हो जाएगा। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखो tan इनवर्स, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ x प्लस वाई आपका क्या आया है, ये आया है आपका 63/36 आया है ना। अब देखो बाय 1 माइनस एक्स वाई आपका कितना आया है, 1 माइनस एक्स वाई आपका कितना आया है, देखो आपका ये आया है यहाँ 16/36, तो 16/36 आया है। अब देखो ये और ये आपका कट हो गया, तो देखो आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 63/16, ठीक है। तो अब देखो आपका LHS क्या है, tan इनवर्स 63/16 और RHS भी आपका क्या है, tan इनवर्स 63/16। तो आपका LHS और RHS क्या हो गया, इक्वल हो गया। आई होप आप इसको समझ लिए। देखो अब 8 नंबर का प्रॉब्लम, प्रूव दैट tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4 आपको प्रूव करना है। आपका LHS देखो भाई क्या है, आपका LHS यही है ना, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस क्या है tan इनवर्स 1/8, ठीक है। एक फार्मूला आप ये जान रहे हो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आपका होता क्या है, फार्मूला आप माइंड में रखना, tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। आप पहले इस दोनों का काम कर लो, फिर इस दोनों का काम कर लो, ठीक है। तो देखो फार्मूला के अनुसार आपका क्या होगा, tan इनवर्स, ठीक है, और x प्लस वाई, x आपका क्या है 1/5 प्लस y क्या है 1/7 और 1 माइनस x क्या है 1/5 और y क्या है 1/7, ठीक है। फिर देखो यहाँ प्लस है तो प्लस दे दो, फार्मूला तो ये ना है, tan इनवर्स और x प्लस वाई, x के जगह पे आप 1/3 कर दो प्लस y के जगह पर 1/8 कर दो बाय 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8, यही ना है। 1 माइनस एक्स वाई, एक्स के जगह पे ये लिखो, y के जगह पे ये लिख दो, ठीक है। अब देखो आप आगे बढ़ो और देखो हम क्या कर रहे हैं, tan इनवर्स 5 और 7 का एलसीएम 35 होगा, 5 से डिवाइड करोगे 7 इंटू 1 7 हो जाएगा और 7 से इसको डिवाइड करो 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर बाय देखो 1 माइनस आपका क्या हो गया 1 इंटू 1 1 हो गया और 7 और 5 को इंटू करोगे 35 हो जाएगा प्लस फिर देखो tan इनवर्स, देखो भाई 3 और 8 का एलसीएम 24 हो जाएगा, 3 से 24 को डिवाइड करो 8 और इंटू 1 8 प्लस 8 से डिवाइड करो 24 को 3 और 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, समझोगे बड़े मज़े से। और फिर क्या है 1 माइनस 1 इंटू 1 क्या हो गया 1 और 3 और 8 को इंटू करो 24 हो जाएगा। अब समझो आप यहाँ देखो आपका ये tan इनवर्स है और 7 और 5 को जब ऐड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 12/35, ठीक है। और बाय अब देखो इस तरह में आप कौन सा ट्रिक का इस्तेमाल करोगे, ये ध्यान से देखो। आप क्या करोगे, ट्रिक का इस्तेमाल भी कर सकते हो, तो ट्रिक का इस्तेमाल करोगे तो 34/35 हो जाएगा। ऐसे में आप क्या करोगे, देखो आप सबसे पहले नीचे लिख दो 35, ठीक है। नीचे आप क्या लिख दोगे 35 और ये 35 में 1 को माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा 34। आप इस ट्रिक को समझे, जब अगर 1 माइनस रहे तो नीचे आपका क्या है
35 लिख दो भाई, और ऊपर पे आप क्या करो 35 में 1 को माइनस कर दो तो आपका ये हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, अब यहाँ भी क्या करोगे, tan इनवर्स आपका है, और 8 और 3 को जब ऐड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11/24। और बाय देखो यहाँ क्या करोगे, यहाँ भी आप नीचे में 24 लिख दो, ट्रिक का इस्तेमाल करो, और 24 में 1 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। समझोगे ध्यान से। अब देखो भाई, इसको जब पलटाओगे तो ये और ये कट हो जाएगा, और ये आपका कट हो जाएगा। अब देखो आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स यहाँ क्या निकला आपका 12/34, ठीक है, और प्लस क्या है आपका tan इनवर्स 11/23। इसको आप कट करोगे तो आपका क्या हो गया 6, और यहाँ आपका हो जाएगा 17। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ये आपका क्या हो गया 6/17 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा tan इनवर्स 11/23। समझोगे। और ये फार्मूला तो आप जान ही रहे हो ना, tan इनवर्स x जो tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस एक्स वाई, इस पे आप काम करो तो tan इनवर्स लिख दो। देखो tan इनवर्स लिख दो x प्लस वाई, x के जगह पर क्या लिखोगे 6/17 प्लस 11/13, ठीक है, लिख दिए। और फिर क्या करोगे 1 माइनस एक्स वाई, यानी 6/17 इंटू 11/13, ठीक है। अब चलो भाई आगे बढ़ो और समझो। देखो tan इनवर्स है 17 और 23 का एलसीएम आपका 391 हुआ, और 17 से इसको डिवाइड करोगे और फिर इंटू करोगे तो आपका 138 हो जाएगा, प्लस 13 से इसको डिवाइड करके 11 से इंटू करोगे तो 187 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस, समझो 11 और 6 को इंटू करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा, 66 हो जाएगा। अब बाय क्या हो जाएगा, ये 17 और 23 को इंटू करोगे तो आपका हो जाएगा 391 हो गया। अब देखो भाई आप क्या करोगे tan इनवर्स, समझो ये 138 और 187 को जब आप ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 325/391, समझोगे ध्यान से, और फिर बाय, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या करोगे आप, ट्रिक का इस्तेमाल क्या करोगे आप, नीचे में क्या लिख दोगे 391, और 391 में 66 को माइनस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 325। ये ट्रिक का इस्तेमाल करना, नीचे ये लिख देना और ऊपर पे क्या करना 391 में 66 को माइनस कर देना। अब देखो भाई ये और ये आपका क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस होगा ना, तो देखो आपका क्या हो गया tan इनवर्स ये 325/325, ये और ये आपका कट हो गया 1 बार में, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ देखो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ध्यान से tan इनवर्स, ध्यान से समझो, ये कट होके क्या हुआ 1 हुआ। अब आप क्या कर लो, ये tan इनवर्स 1 जो आपका आया है ना, इसको आप कुछ मान लो, थीटा से सपोज कर लो, आप इसको थीटा से सपोज कर लो भाई, ठीक है। चलो थीटा से सपोज हम कर लिए। अब देखो यहाँ 1 इक्वल टू, ये tan इनवर्स को इधर करोगे तो आपका क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, और 1 को आप क्या लिखोगे ताकि ये tan में ही आ जाए, तो tan 45 आपका 1 होता है इक्वल टू ये tan थीटा हो गया, और 45 को आप क्या लिखने वाले हो π/4 इक्वल टू क्या लिखोगे, इक्वल टू tan थीटा लिखोगे, क्या लिखोगे tan थीटा लिख दिया। अब देखो आपका ये tan क्रॉस हो गया तो π/4 इक्वल टू क्या हो गया आपका थीटा हो गया, ये थीटा आपका π/4 हुआ। अब मेरे प्यारे बच्चों ये आपका LHS देखो, LHS आपका क्या आया था tan इनवर्स 1 आया था, आप इसको थीटा किए थे तो ये आपका π/4 आया था, LHS आपका π/4 है।
और RHS भी आपका क्या है, π/4। और यहाँ आप गौर से देखो LHS और RHS आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया और ये प्रूव्ड हो गया। आई होप आप आज के 7 और 8 नंबर के प्रॉब्लम को बड़े मज़े से समझे होंगे। अगर आपको आज का ये दोनों प्रॉब्लम समझ में आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। आपको वीडियो वाचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों ढेरों धन्यवाद। जय